मार्केट में इतने सारे ईटीएफ्स है, लेकिन हमें कौन से ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सो वी विल गेट अ मैक्सिमम रिटर्न्स ऑन आवर पोर्टफोलियो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमें क्या है 5 ईटीएफ्स जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। और 5 ईटीएफ्स चूज करते वक्त हमने 3 मेन क्राइटेरिया का ध्यान रखा है। पहला, उसमें ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। सेकंड, उसका एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। और थर्ड दोस्तों, उसने जो पास्ट के जो रिटर्न्स दिए हैं वो अच्छे होने चाहिए। दोस्तों ये 5 ईटीएफ्स अच्छे हैं और इसमें से भी जो 4th एंड 5th है वो भी इससे भी अच्छे हैं। तो दोस्तों इन्होंने 4th एंड 5th ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है अब तक, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला ईटीएफ है निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 50 बीस। तो निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, इसमें निफ्टी 50 इंडेक्स सबसे स्टेबल इंडेक्स है और इसमें इंडिया के सबसे टॉप कंपनीज आती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है। ये सबसे स्टेबल इंडेक्स है दोस्तों, इसीलिए हम निफ्टी 50 बीस में इन्वेस्टमेंट करेंगे थ्रू निप्पॉन इंडिया ईटीएफ। इस पे हम एसआईपी भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें वॉल्यूम देखो 39 लाख वॉल्यूम है, सबसे बेस्ट वॉल्यूम है, देखो बहुत अच्छा वॉल्यूम है। और फंड के रिटर्न्स देखो 1 ईयर के रिटर्न से 11.8%, 3 ईयर के 13.6% और 5 ईयर के 16.4% और ऑल टाइम इसके जो रिटर्न है 15.5। इट इज अ वेरी गुड रिटर्न। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 53 लाख 989 करोड़, वेरी गुड है। और इसके बाद इसमें जो देखो नंबर ऑफ स्टॉक 51, जो निफ्टी 50 का जो पी रेशियो है सेम इसका भी वही सेम रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो इसका एक्सपेंस रेशियो कितना कम है। 10,000 रुपीज अगर आप इसमें डालते हैं तो सिर्फ आपके 4 रुपीज ले रहे हैं, मतलब इनका जो एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है 0.04%। इसलिए ये जो ईटीएफ इस कैटेगरी में सबसे अच्छा है। और दोस्तों ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ मैंने रिसर्च करके आपके लिए डायरेक्टली जो ये ईटीएफ को मैंने चूज किया है। निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज है इसमें ये टोटली इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे कि निफ्टी 50 का जो भी रेशियो रहता है उसमें से वो ऑटोमेटिकली उसके रेशियो के अनुसार मार्केट कैपिटलाइजेशन के रेशियो के अनुसार ये आपके पैसे को डिवाइड करके उसमें वो इन्वेस्ट करता है। तो हमारा सेकंड ईटीएफ है दोस्तों मिराई एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। मिड कैप के 150 टॉप की कंपनीज है उसको ट्रैक करता है। जो मिड कैप कंपनीज होती है उसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, मतलब उनका कैपिटलाइजेशन तो बढ़ने ही वाला है और वो टॉप की कंपनीज बनने ही वाली है। और इसमें जो मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं उनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमने इसको चुना है। और तो इस मिड कैप कंपनीज को ट्रैक करता है मिराई एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। तो दोस्तों ये है मिराई एसेट का निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। तो इसको देखो अभी वॉल्यूम देखो 14 लाख वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो बहुत बढ़िया है। और इसके जो फंड रिटर्न्स देखो 11%, 1 ईयर के 11.9% है, 3 ईयर के अराउंड 25% के रिटर्न है और ऑल टाइम के देखो 23.4% रिटर्न है, मतलब बहुत अच्छे रिटर्न है। और इसके जो ऑल टाइम के जो रिटर्न है ईटीएफ के तो उसके है 23.4% के रिटर्न। और इसने ऑल टाइम में जैसे कि निफ्टी के ऑल टाइम के रिटर्न है अराउंड 15% के, तो ऑल टाइम के रिटर्न से 23.4%, तो इसने निफ्टी 50 को भी बीट कर दिया। लेकिन इसमें थोड़ा निफ्टी 50 से ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है, इसलिए हमें इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही ओनली कंसिडर करना चाहिए। और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1200 और इसका जो एक्सपेंस रेशियो 0.05%, वेरी लो है, वेरी मैनेजेबल। तो दोस्तों ये रहा हमारा मिड कैप 150 ईटीएफ। और अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ईटीएफ की तरफ, वो है हमारा स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। और इस हमारे स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को ट्रैक करता है एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। इसका जो फंड के रिटर्न्स देखो 1 ईयर के 2.6%, 3 ईयर और 5 ईयर के नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ईटीएफ है एचडीएफसी का, वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लेकिन इसको इसके जो पास्ट रिटर्न है, पास्ट के जो परफॉर्मेंस है, इस हिस्टोरिकल डाटा के अनुसार देखा जाए तो 26% के रिटर्न ये हमें दिखा रहा है। बहुत अच्छे रिटर्न है दोस्तों। और देखो क्योंकि अभी ये इतने 1 ईयर के रिटर्न 2.6% क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी जो मार्केट जो है करेक्शन मोड में है और मार्केट में इतने 1 ईयर में निफ्टी 50 ने भी अच्छे रिटर्न नहीं दिए। और क्या होता है जो स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स होते हैं अगर इसमें करेक्शन आता है तो ये सबसे पहले और सबसे ज्यादा गिरते हैं। और लेकिन उसमें अगर तेजी भी आती है और वो ग्रो भी करना चालू होते हैं और वो सबसे ज्यादा रिटर्न भी देते हैं। मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा करेक्शन भी आता है और सबसे ज्यादा ग्रो भी करते हैं। इसमें से थोड़ा फॉर रिस्क होता है तो कंपेयरिंग टू द निफ्टी 50, लेकिन इसमें ज्यादा ग्रोथ भी होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर रहे हो मोर देन 5 ईयर्स तभी आपको इसको कंसिडर करना चाहिए, नहीं तो अगर आप 1 ईयर 2 ईयर के लिए कंसिडर कर रहे हो तो आप इसको अवॉइड करो। और अगर 5 ईयर्स के कम कर रहे हो तो एफडी एंड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एसआईपी करना चाहते हो वो भी म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड में, तो आपको मिनिमम 5 ईयर्स तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी आपको एक सीएजआर अच्छा मिल सकता है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो देखो 0.25%, मतलब बहुत कम है, ये भी बहुत कम है। तो अब हम आते हैं हमारा मोस्ट एंटिसिपेटेड 4th एंड 5th ईटीएफ की तरफ। और हमारा 4th ईटीएफ है दोस्तों निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स। इस फंड को ये जो है मोतीलाल ओसवाल 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड।
और देखो अभी दोस्तों इसको हमने क्यों चुना है, क्योंकि ये जो इंडेक्स फंड है, जो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है, ये क्या करता है, निफ्टी 500 मतलब जो निफ्टी में जो कि टॉप की 500 कंपनीज है, उसमें से लास्ट 6 एंड 12 मंथ्स में जो भी कंपनीज में ज्यादा से ज्यादा मोमेंटम आ गया है, जो कंपनी ज्यादा से ज्यादा मोमेंटम है, उसको एक इंडेक्स बनाता है 50 कंपनीज का और उसमें इन्वेस्ट करता है। मतलब आप इस फंड में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप निफ्टी में जो भी 500 कंपनीज है उसमें से ज्यादा 50 ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो कंपनी सबसे अभी ज्यादा मोमेंटम में है। तो दोस्तों निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है हमारा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स। इसका अभी फंड साइज देखो अभी 700 करोड़ का है और इस पे मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500, आप 500 से भी एसआईपी कर सकते हो। और दोस्तों अभी देखो इसका हम कंपैरिजन करते हैं, जो भी अभी ये निफ्टी 500 मोमेंटम इंडेक्स का अभी देखो इसके जो रिटर्न देखो, इसका फैक्ट शीट देखो, इसको जो सिंस इंसेप्शन जो 21% की रिटर्न दिए हैं ऑन सीएजीआर बेसिस, वेरी हाई रिटर्न्स। और इसके जो टोटल रिटर्न देखो 22.43%, मतलब इसके जो रिटर्न्स है बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं दोस्तों। और इसमें अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है 24 में, जून 2024 में। और अभी जो इसमें जो सेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है जी इस इंडेक्स का, फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स जो है वो ज्यादा मोमेंटम में रहते हैं, इसलिए इसका जो वेटेज है वो फाइनेंशियल सेक्टर का ज्यादा है। और हेल्थ केयर में 14%, केमिकल्स में 9%, कैपिटल गुड्स में 7%, जो इसका ये पूरा कैटेगराइजेशन दिया है। अभी यहाँ देखो ये हमारा निफ्टी के जो रिटर्न है, प्राइस रिटर्न देखो तो 11.43% सिंस इंसेप्शन, और जो टोटल रिटर्न है निफ्टी के 12.95%, और इसके देखो 22.43%। 500 में भागने वाले स्टॉक, मतलब ये ऐसे स्टॉक चूज करता है जो भाग रहे हैं अभी, इसलिए हमें इस ईटीएफ को भी कंसिडर करना चाहिए। तो दोस्तों हमारा फिफ्थ एंड लास्ट जो ईटीएफ है मोतीलाल ओसवाल नास्डॉक 100 ईटीएफ। और जो नास्डॉक 100 इंडेक्स में जो कंपनीज आती है, ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़ी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी होती है ये आती है। और जो सबसे ज्यादा बड़ी कंपनीज है टेक्नोलॉजी सेक्टर में वो है दोस्तों यूएस में, और जो यूएस का इंडेक्स है ये नास्डॉक 100। तो हम इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू मोतीलाल ओसवाल नास्डॉक 100 ईटीएफ। और हमें इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है ये सबसे ज्यादा इसने ग्रोथ दिया है अब तक। और अभी देखो इसने कैसे परफॉर्म किया है, इसका जो वॉल्यूम देख लो 14 लाख वॉल्यूम है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है दोस्तों। और इसके जो 1 ईयर की रिटर्न देखो 25%, बहुत अच्छे 1 ईयर की रिटर्न 25%। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी की जो सेक्टर की कंपनीज होती है वो बहुत अच्छा मोमेंटम देती है, उसमें बहुत अच्छा मोमेंटम रहता है। जो टॉप के टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज है वो ज्यादा से ज्यादा यूएस में है। और हमें जो यूएस में अगर इन्वेस्टमेंट हम करना चाहते हो तो डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, तो हम इस ईटीएफ के थ्रू कर सकते हैं। इसीलिए जो मोतीलाल ओसवाल का जो ईटीएफ है वो बहुत अच्छा है और सबसे पुराना, इस कैटेगरी में सबसे पुराना ईटीएफ है दोस्तों। और अभी देखो इसका जो वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम बहुत हो रहा है, 14 लाख वॉल्यूम बहुत अच्छा है। और इसके जो 3 ईयर के रिटर्न देखो 32% रिटर्न है, और 5 ईयर के 20%, और ऑल टाइम देखो इसके 23% रिटर्न है। इसने कितना रिटर्न दिया 15%, ऑल टाइम 15% दिया है। और इसने देखो ऑल टाइम 23% दिया है, तो बहुत अच्छा ही है ना भाई। अगर आप ईटीएफ से निफ्टी 50 से कंपेयर कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी रिटर्न दिया है। तो सिर्फ हम हमारे ऑल मनी हम निफ्टी 50 में भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें डाइवर्सिफाइड भी इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए, और ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 ईटीएफ, वेल रिसर्च्ड एंड वेल डाइवर्सिफाइड लिस्ट थी। तो आपको ये 5 ईटीएफ कैसे लगा हमें कमेंट में बताओ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट करके बताओ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।